यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पीएम मोदी के ट्रंप से मिलने के 4 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उद्योगपति एलन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक लिस्ट जारी कर दी, जिससे भारत और बांग्लादेश में तूफान आ गया। इस लिस्ट में उन देशों के नाम थे जहां अमेरिकी एजेंसी यूएस एड के जरिए मदद के नाम पर अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बहा रही थी। हैरानी की बात है बॉस कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम है और यह बताया गया कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के नाम पर भारत में 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। तुम्हारा क्या लेना देना बॉस कि भारत में वोटर घर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तुम पैसा किस बात का फूंक रहे हो? अमेरिका के लोगों का पैसा भारत में वोटर का टर्नआउट बढ़े इस पे खर्च हो रहा है। तमाशा बना रहे हो। ये सीधे सीधे इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट जैसे नहीं होता फर्जी बिल बनता है कि नाम कुछ और दिया और पैसा गया कहीं और। ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर 182 करोड़ रुपए 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने जैसा है। और ये पैसा जिस जिस की जेब में गया ना बॉस, नरेंद्र मोदी सबका नाम निकालेंगे। अब इस खुलासे पर सवाल यह है कि 182 करोड़ रुपए किसे दिए जा रहे थे? दूसरी बात, भारत को ऐसी मदद की जरूरत पड़ेगी क्यों? भारत के इलेक्शन कमीशन के पास अपना अच्छा खासा बजट है। अमेरिका वाले बताएंगे कि घर से निकलना कि नहीं और तुम पैसा बांटोगे। तीसरी बात, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर खर्च करना यह आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। चौथी बात, 182 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए या होने थे, किसके पास यह फंड गया, अब यह पता लगना जरूरी है। यानी जो लोग यह सोच रहे थे कि चुपे चाप खेल करेंगे और उसके बाद अपनी सरकार आएगी, मजे में हम भी खाओ तुम भी खाओ वाला हिसाब चलेगा, सरकार तो पसंद की नहीं आई उनकी, लेकिन अब दिन भी उनके पसंद के नहीं चल रहे। मोदी वहां मिलकर आए तुलसी गबार्ड से, डोनाल्ड ट्रंप से, एलन मस्क से, और यहां फंडिंग रुक गई। अच्छा, मैंने देखा कई मीडिया आउटलेट छाप रहे हैं भारत को झटका, अमेरिका ने भारत की मदद बंद की। यह भारत को झटका है, यह भारत की मदद बंद की है, यह भारत को बर्बाद करने वालों की मदद बंद हुई है बॉस, कोई झटका नहीं है। जो लोग ऐसी हेडलाइंस छाप रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए क्या छाप रहे हैं वो। अमेरिका के जिस यूएस एड की करोड़ों की रकम पर भारत में बवाल मचा है, वो यूएस एड क्या है वो भी आपको बता देता हूं। यूएस एड अमेरिका की वो सरकारी एजेंसी है जो दूसरे देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए फंडिंग करती है। इसके लिए यूएस एड का दूसरे देशों के अलग अलग संगठनों से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर इन्हें यूएस एड के जरिए पैसा मिलता है। सिर्फ 2023 में ही यूएस एड ने $68 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए की रकम दूसरे देशों में फंडिंग पर खर्च की। यूएस एड के दुनिया भर में 60 से ज्यादा देशों में ऑफिसेज हैं और अमेरिका पर आरोप लगता है कि यूएस एड के जरिए ही वो दुनिया भर में अमेरिका का एजेंडा चलाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से यूएस एड जैसी अमेरिकी एजेंसियों पर बड़ी आफत आ गई, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा दूसरे देश के लोगों पर क्यों खर्च करना भाई, यह पैसे की बर्बादी है, इसलिए यूएस एड जैसी एजेंसियों को बंद करना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि यूएस एड जो भी फंडिंग कर रहा है उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें पैसे का मिसयूज हो रहा है और दूसरे देशों पर जिन वजहों से पैसे खर्च किए जा रहे हैं उससे अमेरिका की जनता का क्या लेना देना। भाई सही बात बोल रहा है वो आदमी। भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े, ज्यादा मतदाता घर से निकले वोट करने के लिए, इससे अमेरिका के पैसे का क्या लेना देना भाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ऐसे हर काम को बंद कर रहे हैं जिस पर फालतू के पैसे बर्बाद हो रहे थे। इसी वजह से ट्रंप ने DOGE नाम का मंत्रालय बनाया और इसकी जिम्मेदारी एलन मस्क को दे रखी है। एलन मस्क ने ही खुलासा किया कि यूएस एड से भारत में भी पैसा जा रहा है। अब यह पता लगाना है कि भारत में पैसा लेने वाले कौन कौन से लोग हैं। कमाल की बात यह है कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर छाती पीटने वाला विपक्ष अमेरिका से आने वाली 182 करोड़ की मदद पर सन्नाटे में। एक आदमी विपक्ष से आके नहीं बोल रहा है कि यह पैसा किसको गया, पैसा किसको गया। दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस वित्तीय मदद पर सवाल उठा रहे हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा हो रहा था? सत्ताधारी दल को तो बिल्कुल नहीं। बीएसपी के नेता मायावती ने कहा कि क्या यह देश में फ्री और फेयर इलेक्शन में दखल नहीं है? अगर है तो फिर इससे किसको फायदा पहुंच रहा था? बीजेपी ने तो अमेरिका से आ रही फंडिंग को राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस से
के साथ साथ डीप स्टेट से जोड़ दिया। अमेरिका से 182 करोड़ की फंडिंग बीजेपी को उन आरोपों से मेल खाती है जिसमें बीजेपी नेताओं ने 2024 के चुनाव के बाद कहा था कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश से साजिशें रची गई। पूरा दम लगाया गया, जोर लगाया गया कि मोदी ना पहुंच पाए इस कुर्सी पर, लेकिन अभी तक इन आरोपों का कोई आधार नहीं था, कोई सबूत नहीं था। बीजेपी यह भी आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका में डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस सब मिलकर पीएम मोदी को हराने के लिए फंडिंग करते रहे और जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी का गहरा कनेक्शन है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान रूस ने भी कहा था कि अमेरिका की तरफ से भारत के चुनाव में दखल दिया जा रहा है, और अब जब यह मदद की बात सामने आ रही है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर, तो साफ साफ दिखने लगा है कि अमेरिका में बैठकर कोई तो था जो चाहता था कि मोदी हार जाए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट होगा सोचिए मोदी को हराने में? सीधा सीधा यही कि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, भारत विकास कर रहा है, यह कैसे आगे जा सकता है जी, इसको नीचे करो। मोदी तो हमारी बैठ के सुनता नहीं, पहले वाले को सुना देते थे। मोदी को हटाओ, कोई अपने हिसाब का आदमी लाओ। यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए थे, अमेरिका से फंडिंग के जरिए भारत में दखल की जो बातें कही जा रही थी, वो अब सच साबित हो रही। और अमेरिका के डीओजी विभाग की यह लिस्ट इस बात की गवाही दे रही है। अब उन लोगों की नींद उड़ी हुई होगी जो लोग विदेशों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे। वो लोग, वो चंद लोग जिन्होंने 180 करोड़ में अपने 140 करोड़ भाइयों और बहनों को बेच दिया, सौदा कर दिया उनका। लाओ ना पैसा यार, हम बनाएंगे ना माहौल तुम्हारे लिए। क्योंकि भारत में फंडिंग के सबूत सामने हैं, कितने रुपयों की फंडिंग थी, यह फिगर भी सामने आ गया। मोदी सरकार को इसी चीज का इंतजार था। अब सरकार बड़े आराम से इस फंडिंग की फाइल खोल सकती है। जब फंडिंग की फाइल खुलेगी तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि यूएस एड के नाम पर कौन कौन भारत में 182 करोड़ रुपए की फंडिंग का मलाई चाट रहा था। और अमेरिका में तो ट्रंप सरकार है, इसलिए इस जांच में जो भी सहयोग चाहिए होगा वो अमेरिका से मिल ही जाएगा। भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी फंडिंग के दखल के आरोपों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर एक नया बम फोड़ दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि साल 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, तब एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उस वक्त चुनाव आयोग ने IFES यानी द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक MOU साइन किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस संस्था के साथ चुनाव आयोग ने करार किया था, उसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस चुनाव में पारदर्शिता का रोना रोती है, लेकिन उसकी सरकार में तो पूरे चुनाव आयोग को विदेशी हाथों में सौंप दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को एसवाई कुरैशी ने खारिज किया। एसवाई कुरैशी ने माना कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए IFES से करार हुआ था, लेकिन उस करार में कोई फंडिंग शामिल नहीं थी, ना ही फंड देने का कोई वादा था। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय की पोस्ट पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कोई इन्हें बताया कि 2012 में जब भारतीय चुनाव आयोग को कथित तौर पर यूएस एड से यह फंडिंग मिली थी, तब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। इस तर्क से तब के सत्ताधारी दल कांग्रेस को तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप करवाकर अपनी ही चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी और विपक्ष यानी बीजेपी ने सोरोस या यूएस एड की वजह से 2014 में चुनाव जीता था। लेकिन इससे यूएस एड के पैसे से भारत में माहौल बनाने वाले और भारत विरोधी काम करने वालों पर सवाल बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फाइल तो खुल चुकी है और मोदी इनका पूरा हिसाब किताब करके मानेंगे, ये लिख लीजिए। एक तरफ मोदी को हराने के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर आज एक बड़ी बात यह भी हो गई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। एक ही कमरे में 3 नेता और बस यही तीनों। यह मुलाकात देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए थी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री के अलावा नेता विपक्ष होता है। देश में मौजूदा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, जो 18 फरवरी यानी कल रिटायर हो जाएंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी को मिलकर जो पैनल बना है, वो सर्च कमेटी की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक नाम चुनेगा और इस नाम की सिफारिश नए CEC के तौर पर राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। इधर पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह की मीटिंग हुई और उसी वक्त कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए CEC के चुनाव पर मोदी सरकार को घेर लिया।